إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. حالات के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सितारों से आगे जहाँ और भी है अभी इश्क के इम्तिहान भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकान भी है, कि तेरे ज़मानो मकान भी है। अगर खो गया एक नशीब तो क्या मकाम तेरा हो वफार भी है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। छोटा जलसा बड़े हौसले के साथ बहुत खूबसूरत चमकती हुई पेशानी, सर पर टोपी और सुन्नती लिबास, दिल खुश कर रहा है और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत आएगी तो सर पर उठाएंगे आसमान को, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत आएगी तो आसमान को सीधा सर पर उठाएंगे। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है और कितने बेदार होंगे कितने बेदार नहीं होंगे अंदाजा हो जाएगा। पिंडाल भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे सुन रहे हैं। अल्लाह आसमान से उतरने वाली बरकत से रहमत से हम सबको महरूम ना फरमाए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह का जो निजाम चल रहा है जिंदगी मौत के बगैर नहीं, तंदुरुस्ती बीमारी के बगैर नहीं, अमीरी गरीबी के बगैर नहीं है, जन्नत जहन्नम के बगैर नहीं है। क्या वजह है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, पूरे यूरोप में 48% एक साल में लोग पागल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। इसकी क्या वजह है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मुसलमान खेती की तरह है, मुसलमान खजूर के दरख्त की तरह है, मुसलमान घोड़े की तरह है। इसका क्या मतलब हुआ? ये आखिरी सवाल है, सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सो करके सुनेंगे, आग बंद डब्बा गायब हो जाए। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। बहुत ज्यादा बेदारी है और आप मुकम्मल ताजा दम है। इसके हवाले से जल्दी से आपका जलसा मुकम्मल हो जाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आगाज को भी कबूल फरमाए, अल्लाह अंजाम को भी कबूल फरमाए। अल्लाह का निजाम चल रहा है,
जिंदगी मौत के बगैर नहीं है। अगर मौत नहीं होती तो खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात नहीं होती, इसलिए जिंदगी मौत के बगैर नहीं है। तंदुरुस्ती बीमारी के बगैर नहीं है। अगर बीमारी नहीं होती तो खुदा का बंदा खुदा को भूल जाता, इसलिए तंदुरुस्ती के साथ बीमारी है, बीमारी के बगैर तंदुरुस्ती नहीं है। अमीरी है साथ साथ गरीबी है। अमीरी के साथ गरीबी इसलिए है ताकि खुदा का बंदा खुदा की नेमत खाए, उसका नाम ले। अगर गरीबी नहीं होती तो लोग खुदा की नेमत खाते, नाम नहीं लेते, नमक हराम करते। जन्नत के साथ दोज़ख क्यों है? अगर ये दोज़ख नहीं होती, जन्नत होती, तो लोग तौबा नहीं करते, खौफे खुदा दिल में नहीं होता, इसलिए अल्लाह ने जन्नत के साथ दोज़ख भी रख दिया। यूरोप में 48% लोग एक साल में पागल होते हैं, उसमें मुसलमान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं क्यों? बूढ़ा बाप जवान बेटे को के जनाजे को हाथ लगा रहा है, जनाजा उठा रहा है अपने जवान बेटे का। बूढ़ा बाप क्या कहता है? अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। सर हल्का हो जाता है, पागल नहीं होता। सब्र करता है, सर हल्का हो जाता है, पागल नहीं होता। इसलिए एक साल में 48% लोग यूरोप में पागल होते हैं। सब्र की बदौलत मुसलमान पागल नहीं होता। मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह। आप खजूर के दरख्त को देखिएगा, जड़ इतनी मजबूत होती है कि जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है और उसका सर आसमान को छू रहा होता है। मामूली हवा से खजूर के दरख्त का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे खजूर का दरख्त है वैसे मुसलमान है। मुसलमान के सीने में ईमान गड़ा हुआ है। जैसे खजूर की गर जमीन के अंदर होती है और उसका सर आसमान में होता है और मुसलमान का अमल आसमान को पहुंचता है। जैसे खजूर का दरख्त है वैसे मुसलमान। जैसे घोड़ा वैसे मुसलमान। घोड़ा कितनी ही दूर चला जाए वापिस अपने घर लौटता है। मुसलमान गुनाह करके खुदा की रहमत से कितनी ही दूर हो जाए, जैसे ही तौबा करता है खुदा का भटका हुआ सुबह का शाम को खुदा के पास आ जाता है। जैसे घोड़ा वैसे मुसलमान। जैसे मुसलमान वैसे खेती। अभी धान की खेती लगी हुई है, इस पर हवा चलती है, ये डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। जैसे खेती वैसे मुसलमान। मुसलमानों के ऊपर मुसीबत रोज आती है, शाम में अलग, सुबह अलग। वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, राहत में अकड़ जाएंगे, मुसीबत में उखड़ जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। बिल्कुल बाईपास जा रहा है, ये पहली गलती है इसलिए माफ है, उसके बाद माफी नहीं है। मालिक है तेरे साथ न डर, गम से तो है दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, चल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। पहला पैगाम 3 मिनट का आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मजमा इतना शानदार है कि मैं फजर भी करा दूं तो ये यहाँ से जाने वाले, हिलने वाले, टलने वाले नहीं। अल्लाह आपके ईमान के पहाड़ को इसी तरह मजबूत फरमाए। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रात का वक्त है, उंगली में बेटी को दर्द हो रहा, उंगली में जख्म है, उस जख्म की वजह से रात में बेटी को नींद नहीं आ रही, बेटी को नींद नहीं आ रही है। और दूसरे कमरे में बाप, बेटी की तकलीफ देख करके बाप की आंख से नींद उड़ गई। बेटी के पास बाप आकर के पूछता है, बेटी
जख्म लग गया है उंगली में, तो बेटी का जवाब सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जिस्म सही सालिम है, सिर्फ उंगली ही में जख्म है। बाप से बेटी ने कहा, अब्बा ये तो आपके आराम करने का वक्त था, आप सो क्यों नहीं रहे? कहा बेटी की उंगली में तकलीफ हो, बाप सो जाए। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर आप गलती पर हैं, खुदा के अलावा आपके दिल में किसी से इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। एक झटका बेटी का लगा, जो बाप हैवान था अल्लाह का वली बन। हजरत इमाम हुसैन दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए, पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। 55 है, अभी देखा आपने छोटा बच्चा 100 रुपए ला करके दिया। मेरा सर झुक गया कि ये बचपन में इतना बड़ा सखी है, जब मेरी उम्र में पहुंचेगा कितना बड़ा सखी। अल्लाह इस बच्चे की सखावत को कबूल फरमाए, इसको जिसकी जवानी को अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जवानी तक पहुंचाए। छोटा बचपन है। इमाम हुसैन ने अपने वालिद अली से पूछा, अब्बा मुझसे मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरे भाई हसन से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरी माँ फातिमा से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरे नाना मोहम्मद से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहाँ? क्या मेरी नानी से मोहब्बत है? कहाँ? तो इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बा माफ कीजिएगा, आपका दिल है या डब्बा? हम तो समझ रहे थे कि खुदा से जितनी मोहब्बत होगी उतनी मोहब्बत किसी से नहीं। अभी मैं आ रहा था, एक साहब ने पर्ची थमाई कि मस्जिद का जलसा। बड़े अफसोस की बात कि मुसलमान ईशा की नमाज भी पढ़ता है, असर की नमाज भी पढ़ता है, मगर नहीं पढ़ता तो फजर की नमाज नहीं पढ़ता। मैं आ रहा था तो एक सहाबी रसूल है इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो जब किसी को देखते थे कि नमाज बहुत अच्छा पढ़ता है उसका गुलाम, तो उसको आजाद कर देते कि जो खुदा की बंदगी इतनी अच्छी करता है उसको गुलामी में रखना अच्छा नहीं है, आजाद कर देते। अब गुलाम दिखा दिखा करके उनको नमाज पढ़ते थे, रियाकारी करते थे, दिखा दिखा करके नमाज पढ़ रहे हैं आजादी के चक्कर में। और वो सहाबी रसूल नमाज अच्छी देख करके, रियाकारी की नमाज देख करके भी आजाद कर देते थे। लोगों ने कहा, हजरत ये गुलाम आपको चकमा दे रहे, धोखा दे। तो कहा कि खुदा की मोहब्बत में मैं धोखा खा रहा हूँ, मुझको ये धोखा भी मंजूर है, ये धोखा भी कबूल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में, जेलर ने कहा मुझे आपसे मोहब्बत है, कहा मुझसे मोहब्बत मत करना, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं। मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझको कुएं में डाला गया। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, जेल काट रहा हूँ। खुदा के वास्ते मुझसे मोहब्बत मत करना, अगर मोहब्बत करनी है तो खुदा से मोहब्बत करो, दुनिया भी बन जाएगी, दीन भी बन जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, राहत में भूल जाएंगे, मुसीबत में खुदा को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है। बात रब पे जो छोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना। लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो। नबी की अज़मत, नबी की मोहब्बत, नबी की सुन्नत पर हम खड़े हो जाएं, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। और ये मकसद पूरा हो जाए तो हमसे बड़ा जन्नती और खुश नसीब कोई हो नहीं सकता। सीरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल बाईपास जा। मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ झटके में डिस्क ब्रेक मारते हैं, मैं उसी का इंतजार कर। जन्नत में जाने वाले 3 तरह के,
कबूलियत की घड़ी है, दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हमको शामिल फरमाए। हिसाब किताब नहीं होगा, डायरेक्ट जन्नत में चला। दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए। दूसरा आदमी हिसाब तो होगा लेकिन हल्का फुल्का, चलो नमाज थोड़ी सी गड़बड़ है, हज में थोड़ी सी कमी है, ज़कात थोड़ी बहुत कमी है, ठीक ठाक है, चलो जाने दो, हल्का हिसाब हुआ, जन्नत में दाखिल। तीसरा आदमी गाड़ी फंसी हुई है हिसाब के चक्कर में, जब देखा नबी ने कि मेरा उम्मती फंसा हुआ है हिसाब के सामने, दौड़े दौड़े आए, नबी की शफाअत हुई, गाड़ी खुल करके सीधा जन्नत में पहुंच गई। अल्लाह नबी की शफाअत से हम सबको महरूम न फरमाए। जन्नत में जाने के बाद भी आदमी गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ, जन्नत में जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं है, गम नहीं है, लेकिन जन्नत में जाने के बाद भी आदमी गाल पर बैठा हुआ हाथ रख कर। मर्द की पहचान होती है जब उसको गम होता है तो गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ। औरत की पहचान होती है जब उसको तकलीफ होती है सीने पर हाथ रख लेती है, सर पर हाथ रख लेती है। औरत को गम हो तो सर पर हाथ, मर्द को गम हो तो गाल पर हाथ। जन्नत में जाने के बाद नबी का उम्मती गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ। पूछने वाले ने पूछा, करे जन्नत में आ गए हो, कौन सा गम है? का गम इस बात पर है कि नबी का नाम लिया जाता था, नबी की मजलिस में भूल से दरूद नहीं पढ़ता था, उसका नुकसान दुनिया में तो नजर नहीं आया। आज जन्नत में आ रहा हूँ तो दूसरे को इनाम मिल रहा है उस दरूद पर, और मुझको इनाम से महरूम किया जा रहा है। अफसोस इसका है कि काश के भूल से भी दरूद नहीं छूटता। आप जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? एक ही सवाल है, एक ही जवाब है, क्यों जन्नत में जाना चाहते हैं? तो लिखा कि दुनिया में नबी का दीदार नहीं हो रहा, दुनिया में नबी से मुलाकात नहीं हो रही। सिर्फ एक ही जगह जन्नत है जहाँ एक तरफ नबी का दीदार होगा, एक तरफ नबी से मुलाकात होगी। हम जन्नत में इसीलिए जाना चाहते हैं ताकि नबी का दीदार हो जाए, नबी से मुलाकात। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। दिल्ली की मस्जिद आज भी मौजूद है, उसके दरवाजे पर भिखारी आज भी बैठ करके भीख मांगते हैं। ये मुल्क आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज का दौर था। अंग्रेज आया उस मस्जिद को देखने के लिए, उसके हाथ से थैली छूट गई अशरफी की, सोने के सिक्के थैली में छूट गए, वो तो चला गया, भिखारी के हाथ आया, उसने उसको ढूंढना शुरू किया। 4 महीने के बाद वो अंग्रेज मिला, उसने थैली वापस। जब अंग्रेज थैली वापस ले रहा था तो उसका मुंह देख रहा कि भिखारी होकर के मेरा पैसा वापस कर रहा, अगर ये पैसा रख लेता तो 17 नस्ल 17 खानदान को भीख मांगने की नौबत होती। तो अंग्रेज हैरत से पूछता है कि तुम रांची से आए हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो या पूरा पैदल? वो बोला कि ये तो पूछो कि मैं तुम्हारी थैली वापस क्यों कर रहा हूं। अब अंग्रेज के कान खड़े हो गए कि ये भिखारी क्या कहना चाहता, जरूर कोई नुक्ते की बात बोलेगा। उसने हाथ पकड़ करके पूछा कि भाई साहब तुम अक्लमंद हो, पैसे के मोहताज हो, इतना सारा पैसा तुमको मिल गया था, तुमने वापस क्यों किया? का वापस इसलिए किया, अगर तुम्हारा पैसा रख लेता अल्लाह के यहाँ अदालत लगती, मेरे खिलाफ मुकदमा होता, मेरे नबी एक तरफ खड़े होते, तुम्हारे नबी हजरत ईसा एक तरफ खड़े होते। जब मुकदमा चलता तो देर लग जाती, मुकदमा जब चलता और उसमें साबित होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने हजरत ईसा के उम्मती का पैसा मार लिया, हमारे नबी को जन्नत में जाने में देर अलग होती, हमारे नबी का सर अलग झुकता। मैं नहीं चाहता था कि मेरे नबी का सर झुक जाए, मैं नहीं चाहता था कि मेरे नबी को जन्नत में जाने में देर हो, इसलिए मैंने तुम्हारी दुनिया की दौलत पर लात मार दिया।